तो चैप्टर 45 की स्टार्टिंग में हमें उस चचा को दिखाया होता है जिस चचा को सीओ ने पहले शॉट बनाने का ऑर्डर दिया होता है, लेकिन उस चचा ने सीओ को बताया होता है कि अगर वो अपने शॉट के अंदर माना एब्जॉर्प्शन को जाते चाहता है तो उसके लिए उसे ब्लू क्रैको के हर्ट को लाना होगा। एंड वो सीओ अब ला चुका है, तो इसीलिए इस हर्ट को देखने के बाद वो चचा भी कहते हैं कि भाई तुमने यहाँ पर जिस हर्ट को लाया है वो एकदम ही बेस्ट क्वालिटी के अंदर है, मतलब कि वो तनिक भी खराब नहीं हुआ है। एंड इसीलिए वो बताता है कि उसने अभी तक जितना भी ब्लू क्रैको के हर्ट को देखा है वो इतना बेस्ट नहीं रहा है। जो सीओ पूछता है कि आखिर उसका शॉट बनने में और कितने दिन लगेंगे, जिस पर वो चचा बताते हैं कि लगभग 3 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। एंड इसलिए वो कहते भी हैं कि मैं अभी से इसका काम चालू कर दूंगा, तो हो सकता है कि थोड़ा सा और दिन कम हो जाए। जो सीओ कहता है कि अच्छा तो चलो वो ठीक है। एंड इसलिए वो कहता है कि अब हम सब शॉट की बात छोड़े तो मेरे पास कुछ और भी काम है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो क्या मैं आपको वो बताऊं? जो चचा कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स तुम बता सकते हो मुझे। जो सीओ वहां पर किसी चीज को निकालता है और उसके बारे में बताते हुए कहता है कि ये है वल्केरा का धागा और उसी के साथ उसका साइवल्ट्री ग्रैंड, मतलब कि जिसके अंदर उसका धागा बनता है। ये वो मकड़ी है जो कि डार्क माना को एब्जॉर्ब करती है एंड दूसरे मोस्टर्स के अंदर डालती थी, जिसको कि सीओ ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। इस चीज को देखने के बाद वो चाचा भी कहते हैं कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं इससे तुम्हारे लिए एक आर्मर बनाऊं? जो सीओ कहता है कि ना आर्मर मेरे लिए नहीं बनाना है। इस पर चाचा को समझ नहीं आता है कि आखिर तब क्या करना चाहता है, और इसलिए सीओ बताता है कि आर्मर बनाना है लेकिन उसके लिए नहीं बल्कि उसकी छोटी सिस्टर के लिए। जो सुनो चाचा बताते हैं कि अच्छा तो तुम अपनी छोटी सिस्टर के लिए ये आर्मर बनाना चाहते हो, और उसको बताते हैं कि जो वल्किरास के थ्रेड का बना हुआ आर्मर होता है वो काफी टफ होता है एंड स्ट्रॉन्ग होता है एंड इसके लिए काफी सारे हीरोज काफी महीनों तक लाइन में लगते हैं, और तुम चाहते हो कि तुम वो आर्मर अपनी सिस्टर के लिए बनाओ। दैट्स इंटरेस्टिंग। और इसलिए वो चाचा सीओ से पूछते भी हैं कि क्या तुम्हारी सिस्टर भी एक हीरो है? जो सुन सीओ अपनी बहन की फोटो दिखाते हुए कहता है कि नहीं वो कोई हीरो नहीं है, वो अभी एक छोटी बच्ची है। और इसलिए सीओ कहता भी है कि जो आप उसके लिए आर्मर बनाएंगे तो वो कोई लाइक आर्मर ऐसा नहीं दिखना चाहिए बल्कि वो नॉर्मल ड्रेस ऐसा दिखना चाहिए ताकि वो उसे कहीं भी पहन के जा सके। चाचा भी कहते हैं कि हाँ भाई मैं बना तो दूंगा, लेकिन यहाँ पर एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है, और वो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आजकल जो बच्चे रहते हैं वो काफी ही जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो जैसे ही तुम्हारी सिस्टर भी बड़ी होगी तो उसके बाद से उसके अंदर वो जो आर्मर होगा वो फिट नहीं होगा। जो संजीव कहता है कि अरे आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसका पहले से ही जुगाड़ करके रख लिया है। और इसीलिए सीओ वहां पर एसेंस ऑफ तियापू को उस चचा को देखते हुए कहता है कि आप जब इस मटेरियल को उस थ्रेड के साथ कंबाइन कर देंगे तो ये मटेरियल उसे इलास्टिक बना देगा जिससे कि वो और भी ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। जो सुनने के बाद तो वो चाचा भी काफी हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर सीओ को इतनी सारी नॉलेज कैसे है इन सब चीजों के बारे में, जिस पर सीओ भी वहां पर उस चाचा को बताते हुए जाता है कि उसको इतना नॉलेज इसलिए है क्योंकि उसकी ये जो लाइफ है वो सेकेंड लाइफ है। आई मीन ये सच बोला है लेकिन वो चाचा विश्वास नहीं करेंगे कि ये इसकी सेकेंड लाइफ है, लोगों के सामने सच बोलोगे तभी वो लोग झूठ ही मानेंगे। जिसके बाद हमारा सीन कम्प्लीटली चेंज होता है और हमें एक जेंटलमैन को दिखाया जाता है जो कि कहीं अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर जाता है एंड यहाँ पर एक कैफे होता है जो कि होता है पैराडाइज कैफे। एंड वहां पर आने के बाद वो किसी के पास जाकर बैठता है और ये जो जगह होती है वो काफी क्वाइट साइलेंट एंड हिडन होती है नॉर्मल लोगों से। एंड ये कौन होता है? तो ये होता है सीओ डोजुन एंड यहाँ पर जो उससे बंदा मिलने के लिए आया होता है वो होता है पार्क सनवू एंड ये फॉर्मर एस ग्रुप का जनरल सेक्रेटरी है जो कि अभी के टाइम पे फ्रीलांसर के जैसे काम कर रहा है, और इसको जियो ने भेजा है क्योंकि सीओ ने उससे कहा था कि कोई उससे ऐसा बंदा चाहिए जो कि कोई भी काम कर सके, तो इसलिए जियो ने इसे यहाँ पर सीओ से मिलने के लिए भेज दिया है। और इसलिए वो बंदा सीओ को बताता भी है कि अगर आप मुझे जो भी काम कराना चाहते हो मैं वो सभी काम कर दूंगा अनटिल अनलेस वो जो काम हो वो मेरी लाइन को क्रॉस मत करे। और यहाँ पर इस बंदे ने ऐसा इसलिए बोला होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि सीओ यहाँ पर कुछ लाइक इनलीगल काम वगैरह करना चाहता है, लेकिन तभी सीओ कहता है कि उसे बस एक घर बनाना है। जो सुनने के बाद तो वो बंदा भी काफी हैरान होता है कि घर बनाना है, तो इसलिए वो उसके बारे में कहता भी है कि तुम्हें तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, आखिर तुमने इसके बारे में मुझसे क्यों पूछा? और इसलिए वो कहता है कि क्या यहाँ पर तुम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घर बनाना चाहते हो? जो सुन सीओ कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर पॉइंट पे आ चुके हो, लेकिन मैं फिर से तुमको यहाँ पर स्ट्रेट टू द पॉइंट बताता हूँ कि मैं इस दुनिया के अंदर जो सबसे सेफेस्ट हाउस है उसे बनाना चाहता हूँ। जो सुनो बंदा सीओ से पूछता है कि आखिर जो तुम्हारा बजट है वो कितना है एंड तुम किस लोकेशन के ऊपर वो
वो घर बनाना चाहते हो। जो सुन सीओ को होता है कि जो लोकेशन होगा वो प्रोबेबली सियोल ही होगा एंड जो मेरा हाउस बनाने का बजट होगा ना वो 500 बिलियन कोरियन वॉन होगा एंड 500 बिलियन कोरियन वॉन मैंने एक्सचेंज करके देखा INR में, तो वो होता है 330 करोड़ के लगभग में, 330 करोड़ सॉरी 3030 करोड़। एंड यही बात सुनने के बाद वो जो एजेंट होता है भाई वो भी काफी हैरान होता है एंड उसके मुंह से भी चाय निकल जाता है। जो देखने के बाद सीईओ भी कहता है कि भाई ये तेरा पहली बार है क्या तू इतने ज्यादा बजट के साथ काम कर रहा है। जो सुन वो बंदा कहता है कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैं बस यहाँ पे तो सरप्राइज हो गया और इसलिए उसी को कहता भी है कि तुम एक घर बनाना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें सलाह ये दूंगा कि तुम एक घर की जगह पे क्यों ना एक कासल बनवा लो। जो सुन सीईओ कहता है कि कासल, बट ये बढ़िया नहीं रहेगा कि मैं एक घर ही बनाऊं लेकिन कासल स्टाइल में। और इसलिए सीईओ कहता है कि अगर ऐसी बात है कि मतलब कि हमारा जो घर होगा वो कासल टाइप होगा तो इसलिए वो कहता है कि चलो अब जो मेरा हाउस बनाने का बजट है उसको मैं और भी बढ़ा देता हूँ एंड अब वो जो बजट है वो है $1 ट्रिलियन, इट मीन्स 6120 करोड़। ओ भाई साहब इतना पैसा बस घर बनाने में। भाई इंडिया में अगर किसी के पास अभी इतना पैसा हो तो वो तो जनरेशन में दिखाएगा, उसकी दो तीन पीढ़ी को तो लाइक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स अ फ्रिकिंग नंबर। एंड यही बात सुनने के बाद जो बंदा होता है वो भी भाई स्टन हो जाता है कि क्या बोले भाई 1 ट्रिलियन, इतना तो स्पेसएक्स का आईपीओ निकला है बट उसका जो आईपीओ निकला है वो यूएसडी में है, मतलब कि यूएस डॉलर में है एंड ये KNW है लाइक कोरियन वॉन है, तो इसका जो अमाउंट है लाइक कम होगा $1 ट्रिलियन के कंपैरिजन में। और यहाँ पर सीईओ के बजट को सुनने के बाद वो जो एजेंट होता है वो सीईओ से पूछता है कि मिस्टर सीईओ डोजुन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि अभी के टाइम पे कोरिया के अंदर जो सबसे फर्स्ट हाउस है वो कहाँ पर है। जो सीईओ कहता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे लगता है कि वो जो सेफेस्ट हाउस आप बोल रहे हैं वो है एस ग्रुप के चेयरमैन का हाउस जो कि गैंगडॉम में है। जिस पर वो एजेंट भी कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही हैं और उसको बताता है कि जो एस ग्रुप के चेयरमैन का हाउस है उसका भी जो वैल्यूएशन है वो लगभग 110 बिलियन वॉन है। और इसलिए वो कहता है कि अगर हम सब कंस्ट्रक्शन और लैंड के प्राइसेस को भी मिला लें तो वो भी सिर्फ 90 बिलियन ही होगा एंड अगर हम सब टोटल करें तो अगर आप चाहते हैं कि आप एस ग्रुप के चेयरमैन जैसा हाउस बनाएं तो वो बस आप 200 बिलियन वॉन में ही बना सकते हैं। और इसलिए वो एजेंट सीईओ को बताता है कि आपका जितना बजट है अगर आप चाहें तो उससे एक काफी ज्यादा ही अमेजिंग हाउस बनवा सकते हैं जो कि काफी फ्यूचरिस्टिक होगा। और वो एजेंट एक चीज बताता है कि आप अगर घर बनाना चाहते हो तो वो आप गैंगडॉम के अंदर नहीं बना सकते हैं क्योंकि आप अभी के टाइम पे वहां पर लैंड ही नहीं खरीद सकते हैं। और वो इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि गैंगडॉम के अंदर अभी तक कोई भी रिप जोन ओपन नहीं हुआ है, इसी वजह से उसके अंदर जितने भी लैंड्स के प्राइसेस हैं वो एकदम स्काई रॉकेट हो चुके हैं क्योंकि वहां पर लोगों को ये लगता है कि गैंगडॉम एक काफी लाइक सिक्योर प्लेस है एंड वहां पर कभी भी कोई भी रिप जोन ओपन नहीं हो सकता है। और इसलिए वो एजेंट सीईओ से पूछता है कि हम सब जो घर है उसको एकदम बेस्ट बना तो सकते हैं लेकिन जो एरिया रहेगा उससे हम सब सिक्योर नहीं कर पाएंगे। एंड इसीलिए वो सीईओ से पूछता है कि आखिर अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जो सीईओ कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो क्योंकि हमारा जो घर होगा वो गैंगडॉम के अंदर नहीं रहेगा। जो सुनने के बाद वो एजेंट भी काफी हैरान होता है और सीईओ बताता है कि जो लोगों को लगता है कि गैंगडॉम एकदम ही सिक्योर प्लेस है वो एकदम ही गलत है एंड ये बस एक मीडिया का नैरेटिव है क्योंकि अभी तक गैंगडॉम के अंदर कोई भी रिप जोन ओपन नहीं हुआ है, इसीलिए उनके लोगों को लगता है कि गैंगडॉम एक काफी सिक्योर प्लेस है बट रियलिटी में ऐसा नहीं है।